चुटकी चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। चुटकी चिड़िया अपने पति के साथ दूसरे जंगल में रहने के लिए चली आई थी। मेरी तो नई नई शादी हुई है। मेरे पति को पता चलेगा कि मैं बीमार हूँ। मेरे पति को तो अच्छा नहीं लगेगा, शादी करके लाया हूँ और ये अभी से बीमार होने लगी तो घर का सारा काम उनको ही करना पड़ेगा। तभी चुटकी का पति वहां पर आ जाता है और कहता है कि चुटकी, आज का दिन कैसा रहा? मेरे बिना इस जंगल में तुम्हें सूना सूना लग रहा होगा। हाँ जी, मैं आपकी राह देख रही थी। मुझे बड़ी आपकी याद आ रही थी। चिंता ना कर तू, कल सुबह खाना ढूंढने के लिए जल्दी चला जाऊंगा। वापस जल्दी आऊंगा मैं। तभी चुटकी चिड़िया मन ही मन में सोचती है कि अरे मेरा पति तो कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है और मैं बुरी कहीं की कुछ भी सोचती रहती हूँ। तभी चुटकी का पति कहता है कि चुटकी, अंदर चलो। चलो हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, मुझे जोरों की भूख लगी है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं और जल्दी से सो जाते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर चुटकी चिड़िया का पति काम के लिए निकल पड़ता है। अरे मैं खाने की तलाश में दिन भर ऐसे ही जंगलों में भटकता हूँ, तो मेरी चुटकी घर में अकेली ही बैठती है। वो तो बोर हो जाती होगी। क्या कल से मैं उसे भी साथ लाता हूँ तो उसे अच्छा लगेगा। हम दोनों मिलकर खाना ही ढूंढेंगे और साथ में घर भी जाया करेंगे, तो चुटकी को बहुत अच्छा लगेगा। चुटकी चिड़िया अपने घर में बैठकर खाना बना रही थी, तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है और चुटकी को कहता है कि अरे चुटकी मेरी बहना, खाना किसको बना रही हो? अरे क्यों कालू, हमको बना रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरे पति को और मुझको बना रही हो? ऐसे पूछने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई? अरे चुटकी मेरी बहना, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि जंगल के जो पक्षी खाना ढूंढने के लिए जंगल के बाहर चले गए थे, तूफान में फंसकर मर गए हैं। इसीलिए मैं तुम्हें पूछने आया हूँ कि तुम्हारा पति आया है या नहीं आया। तभी चुटकी चिड़िया अपने पति को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। इधर उधर वो अपने पति को ढूंढती है तो उसे कहीं भी अपना पति दिखाई नहीं दे रहा था। सुनिए जी, आप कहाँ हैं? सुनिए जी, आप कहाँ हैं? मैं आपकी राह देख रही हूँ। आप किधर हैं? तभी चुटकी चिड़िया बहुत उदास होकर अपने घर में चली आती है और अकेले ही रोने लगती है। चुटकी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, आगे की जिंदगी तुम्हें ही गुजारनी है तो तुम्हें कुछ काम धंधा करना होगा। अभी तो तुम्हारा पति भी नहीं है। इधर तो कालू कौवा अपने पत्नी से कहता है कि कि चुटकी चिड़िया की नई नई शादी तो बर्बाद हो गई, वो जंगल में अकेले ही रह रही है। अरे आपको बड़ी चिंता हो रही है, तो मैं क्या करूँ? अरे मेरी पत्नी, तुमको पता नहीं है, चुटकी चिड़िया के घर में बहुत सारा खजाना है, हम दोनों मिलकर उसे लौटेंगे। अरे वाह कालू जी, इतनी अच्छी बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज ही रात दोनों जाकर चुटकी के घर से हम खजाना लौटेंगे। तभी कालू कौवा और उसकी पत्नी अंधेरी रात में चुटकी के घर में आ जाते हैं चुपके से और इधर उधर देखते हैं कि खजाना कहाँ छुपा कर रखा है। चुटकी के शादी में उसको बहुत सारा सोना मिला था, वही सोना वो चुराने के लिए दोनों आए थे। अरे मेरी गोरी कभी, इतना सोना तूने जिंदगी में नहीं देखा होगा। अरे जी नहीं, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास इतना सारा सोना है। हम जंगल में सबसे अमीर हो गई। अभी चुटकी चिड़िया तो गरीब हो गई, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे गोरी कभी, ये सोना हमें छुपा कर रखना होगा वरना हम पकड़े जाएंगे। हाँ हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो। ये सोना हम कहीं जाकर छुपाते हैं। अंधेरी रात में कालू कौवा और उसकी पत्नी सोना छुपा ही रहे थे, तभी वहां पर कबूतर आ जाता है और चुपके से देखता है कि वो कुछ कर रही है दोनों। इधर तो चुटकी के पास कबूतर चला जाता है और चुटकी से कहता है कि
अरे चुटकी मेरी रानी, इतनी उदास क्यों बैठी हो तुम? अरे कबूतर जी सुनिए जी, पति के जाने के बाद मुझे सोना ही सहारा था, पर क्या करे मेरा सोना भी किसी ने लूट लिया, चोरी कर लिया। अरे चुटकी, मैंने कल रात कालू को और उसकी पत्नी को कुछ छुपाते हुए देखा है, न जाने तुम्हारा सोना ही होगा। अरे कबूतर जी ऐसी बात है तो मेरा सोना ही उसने चुराया होगा, हमें कुछ करना होगा। कबूतर तो कौवे के पास चला जाता है। अरे कबूतर भैया, आपका क्या काम है, मेरे पास क्यों चले आए हो? अरे कालू जी, आपको पता नहीं है, जंगल में कुछ नई बैंक आई है, वो कहती है कि थोड़ा सोना हम ज्यादा करके देंगे। अरे कबूतर ये क्या कह रही हो, हम थोड़ा सोना देंगे तो हम ज्यादा सोना ले सकते हैं। अरे ऐसी बात है तो हमारे पास बहुत सारा सोना है, हम वो देंगे तो हमें उससे भी ज्यादा मिल सकता है क्या? अरे क्यों नहीं, जंगल के सबसे अमीर पक्षी आप बनेंगे, बहुत सारा पैसा और सोना डबल मिल सकता है। अरे कालू, कल सुबह तुम सोना लेकर जल्दी ही चले आना, हम तुम्हारी राह देखेंगे, जंगल के सारे पक्षी आने वाले हैं अपना अपना सोना और पैसा लेकर। अरे क्यों नहीं, कल सुबह मैं जल्दी आता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हो। अरे गौरी कवि, एक इतनी अच्छी खबर है, जंगल का सबसे अमीर तो मैं ही हूँगा। तभी वो अपना सारा सोना लेकर जंगल में चले जाते हैं। वहां पर चुटकी चिड़िया भी होती है और कबूतर भी होता है। तभी कबूतर चुटकी से कहता है कि चुटकी, ये वो सोना देखो, चेक करो तो कैसा है। अरे कबूतर जी ये सोना तो असली है और ये सोना मेरा है। तभी कालू कौवा और उसकी पत्नी बहुत ही डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी चुटकी चिड़िया कहती है कि अरे ये सोना तो मेरा है, आपको कहाँ पर मिला? चुटकी, हमें माफ कर दो, ये सोना तो तुम्हारे घर से ही हम दोनों ने चुराया था, हमें माफ कर दो, आगे की जिंदगी हम अच्छे से बिताएंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे। तभी कालू को और उसकी पत्नी को दूसरे जंगल में बेचते हैं और वापस न आने का वादा लेते हैं।